दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है मार्केट के लिए। आपको पता है कि ईरान एग्रेसिव हो चुका है और न्यू पर्टिकुलर जो सुप्रीम लीडर है वो भी बहुत एग्रेसिव है। लेकिन आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे जितना लॉस हो रहा है मिडिल ईस्ट में, वो देखेगा पुश कर रहा है कि ईरान पे प्रेशर बनाया जाए वार्तालाप करने के लिए। मतलब वो पर्टिकुलर चीज ईरानियन, यानी कि अगर आप देखेंगे जो फ्रेंड्स हैं, यानी कि वो पर्टिकुलर कंट्री जो ईरान के सपोर्ट में रही हैं बहुत समय से या बहुत टाइम से, वो खुद पुश कर रही हैं। और इवन दो पर्टिकुलर कंट्री जिनका नाम मेंशन करा है ईरान ने खुद, उन्होंने अब देखिएगा स्टार्ट करा है यहाँ पे सीज फायर के लिए, यानी कि डायलॉग कराने के लिए, यानी कि एक पर्टिकुलर टॉक कराने के लिए। तो ये चीज बहुत ही बड़ी है। अगर यहाँ से गुड न्यूज आती है तो इससे अच्छी अपडेट नहीं हो सकती। लेकिन इस बार एक पावरफुल कंट्री ने, जिसकी ईरान ज्यादा बात मानता है, उसने देखिएगा ये बात करी है। तो एक एक करके करते हैं सारी बातें, सारा अपडेट इस पर्टिकुलर वीडियो में बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आप देख सकते हो रीजनल कंट्रीज होल्ड बिहाइंड द सीन्स टॉक। तो आप देख सकते हैं जो रीजनल कंट्री हैं वो यहाँ पे पुश कर रही हैं ईरान को कि आप वार्तालाप करिए, आप देखिएगा बात करिए, अदरवाइज चीजें बिगड़ सकती हैं। ईरान के ऑफिशियल से वो कंटिन्यूसली देखिएगा बात कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं देखिएगा ईरान को वार्तालाप करने के लिए अमेरिका के साथ। जैसा कि आप देख सकते हो, अपडेट भी आप देख सकते हो। और ये कोई एक कंट्री नहीं है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, और ये कोई पर्टिकुलर ऐसी न्यूज नहीं है जो देखिएगा नॉर्मल पर्सन कोई प्रोवाइड कर रहा हो। ये उन पर्टिकुलर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव ही ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं, 4 कंट्री ऐसी हैं जो कोशिश कर रही हैं कंटिन्यू कि ईरानियन बिगिन डिस्कशन विद द अमेरिकन। तो अगर आप देखेंगे कि ईरान और अमेरिका आपस में बात करें, इसके लिए कंटिन्यूसली, जो कि लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है मिडिल ईस्ट को। आज भी दुबई पे हमला हुआ है, तो मिडिल ईस्ट को लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर ये पर्टिकुलर वॉर लास्ट लॉन्गर चलता है तो अमेरिका का तो देखिएगा केवल पैसा ही जाएगा। अमेरिका पैसा फिर से रिकवर कर लेगा सारी कंट्री से तेल बेच के और समथिंग देखिएगा वेपन बेच के। लेकिन मिडिल ईस्ट में तो सिचुएशन ऐसी करी जा रही है, कौन से ऑफिशियल टारगेट करे जा रहे हैं? यूएई। अब आप समझ लो, यूएई जो इतनी ज्यादा डेवलप मिडिल ईस्ट की कंट्री, सऊदी अरब। तो आपको पता है यहाँ पे जो लॉस हो रहे हैं वो रियल स्टेट के हो रहे हैं, वो देखिएगा टूरिज्म के हो रहे हैं। और यही फ्यूचर है मिडिल ईस्ट का, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो एनर्जी पर्टिकुलर, जो एक पर्टिकुलर मोनोपोली थी, वो अब खत्म होते हुए देखने को मिल रही है। पीपल आर स्विचिंग टू द, देखिएगा आपको पता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर पैनल, बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हो रही हैं। तो इस कारण से देखिएगा वो जो लॉस हो रहा है पूरी मिडिल ईस्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट है। सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम ओमान, आप देख सकते हो ओमान ने ही बात कर रही थी 3 बार इस पर्टिकुलर वॉर से पहले, अमेरिका और देखिएगा ईरान की। और फिर देखिएगा इजिप्ट है, फिर पाकिस्तान और टर्की। तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देखिएगा कंट्री है, जो कि इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और वो न्यूक्लियर केवल उसी के पास है, गल्फ नेशंस के पास किसी के पास नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पाकिस्तान की बात ईरान ज्यादा मानता है, क्योंकि पाकिस्तान और पुतिन, रशिया का देखिएगा जो वहां पे उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो ईरान में ज्यादा है। तो ये चीज देखिएगा बहुत ही बड़ी है। टर्की तो आपको पता है कंटिन्यूसली लगा हुआ है, और यहाँ पे होल्डिंग बिहाइंड द सीन्स टॉक विद द सीनियर ईरानियन ऑफिशियल इन एन अटेम्प्ट टू इनिशिएट डायलॉग विद द ट्रम्प। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 देश, जिसमें कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं ईरान के लिए, पाकिस्तान और टर्की, वो लगातार लगे हुए हैं। और ओमान ने पहले 3 टॉक कराई भी हैं, वो अभी आप जानते होंगे, वो कंटिन्यू लगे हुए हैं कि वो ट्रम्प से वार्तालाप कराई जाए ईरानियन ऑफिशियल की। अ पर्सन देखिएगा फैमिलियर विद द मैटर टोल्ड टू द, देखिएगा न्यूज मीडिया। तो ऑफिशियल फ्रॉम द 4 कंट्री हैं और वो कंटिन्यूसली बिगन कराना चाहते हैं टॉक। और अभी तक देखिएगा ईरान लगातार क्या कर रहा है, मना कर रहा है। लेकिन ईरान ने अपनी शर्तें जरूर रखी हैं, यानी कि 3 शर्तें रखी हैं कि अगर ऐसा होता है तो वार्तालाप स्टार्ट की जा सकती है। और जिस तरीके से लॉसेस हो रहे हैं, तो ईरान को भी पता है कि 15 दिन के बाद सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी जिस तरीके से अभी सिचुएशन है। अभी इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन है कि ईरान अपनी कुछ कंडीशन मनवा भी सकता है और
उस पर्टिकुलर वॉर को भी एंड करवा सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज आने वाली है मार्केट के लिए, बहुत अच्छी गुड न्यूज है अपकमिंग मार्केट के लिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।